हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उसके कॉज, उसके टाइप, उसके फैक्टर अफेक्टिंग सारे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती क्या है हमारी। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होती है? ऐसा एक्शन जो मान लो कोई ड्रग ली हमने, देन ये क्या होगी, अब्जॉर्प्शन होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद क्या होगा, एक जो रिस्पॉन्स देगी जो हमें चाहिए वो रिस्पॉन्स होता है। एक जो अनवांटेड रिस्पॉन्स हो, जो मतलब नहीं चाहिए वो रिस्पॉन्स देने लगे, वो क्या होता है, ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है। तो एडवर्स रिएक्शन इज अनडिजायरेबल, मतलब जो हमें नहीं चाहिए, ऐसा इफेक्ट ऑफ ड्रग इन आवर बॉडी विच डज नॉट बी वांट। सो इट may include all kind of harmful effects such as trivial, serious और इवन फैटल इफेक्ट, मतलब डेड भी हो सकती है पेशेंट की इस इफेक्ट के द्वारा। ठीक है, सो ADR आर मैनी में डेवलप इंटेंशनली और ओनली आफ्टर प्रोलॉन्ग मेडिकेशन के। जब हम किसी मेडिसिन को ज़्यादा लंबे टाइम से ले रहे हैं तब भी हमें ADR हो सकता है। तो इवन स्टॉपेज ऑफ ड्रग, अगर हमने कोई ड्रग स्टॉप, पहले हम ले रहे थे, हमने ड्रग स्टॉप कर दी, लेना बंद कर दिया, तो हमें ADR कॉज हो सकते हैं। तो इसकी कॉज क्या क्या है, जैसे एक्सपायर मेडिसिन हो गई, ओवरडोजिंग हो गई, और एलर्जिक टू पर्टिकुलर मेडिसिन, हमें किसी मेडिसिन से एलर्जी है, जैसे आइडोसिन कैसी है, मतलब कि पहले वो ड्रग किसी और में अच्छा एक्शन शो कर रही है, बट हमने वो ड्रग ली तो हमारे में क्या एडवर्स एक्शन उसके शो होने लगे, अलग एक्शन शो होने, मतलब हमें एलर्जी होने लगी उस ड्रग से। पहले कोई और उसी ड्रग को ले रहा था तो सही था, तो वो क्या होती है हमारी आइडोक्सिन कैसी। देन टेक अदर मेडिसिन ही, अगर हम कोई दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं, पहले एक दो ड्रग ले रहे हैं उसके साथ कोई और दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो क्या होती है हमारी अदर मेडिसिन इफेक्ट होता है। ठीक है, इसकी वजह से भी हमारा ADR होता है। और कंबाइन द मेडिसिन विथ एल्कोहल, जब हम मेडिसिन को एल्कोहल के साथ लेते हैं तो अभी हमारा ड्रग क्या होता है, ADR हो जाती है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ADR क्या होते हैं, ये पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, ड्रग रिलेटेड फैक्टर, दो टाइप्स होते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। तो पहला आता है एज रिलेटेड फैक्टर, तो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, तो उसकी पहली होती है एज। अगर कोई एज ज़्यादा एज का है तो उसकी ज़्यादा ADR कॉज होंगे, और जो कम हो एज का होता है उसको कम एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है। ठीक है, तो जैसे ओल्ड एज हो गए, चिल्ड्रन हो गए, इनमें ज़्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्स, जेंडर, मेल फीमेल, तो फीमेल में ज़्यादा ADR देखने को मिलते हैं मेल के। ठीक है, फिर जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक कि तुम्हारे पहले जेनेटिक इन्फ्लुएंसर की वजह से, मतलब हमारे जीन्स में कुछ खराबी आ गई या जीन हमारा ज़्यादा ग्रोथ हो गई जीन की, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, हमारा ADR कॉज हो जाती है, ड्रग ने हमारे जीन को इंटरप्ट किया। देन नॉन करंट डिसीज, मतलब जो हमारी करंट डिसीज हैं, जैसे रीनल, लीवर, कार्डियक, ये सब डिसीज हैं, अगर इनके कारण हमें ADR होता है तो ये हमारे, ठीक है। और प्रीवियस ADR, अगर पहले कोई ADR हुआ है, ये फैक्टर है। ठीक है, और कंप्लायंस विथ डोजिंग रेजिमेन, ठीक है, मतलब डोजिंग हमने बंद कर दी है लेना। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मेडिकेशन, कितनी ड्रग हम एक साथ ले रहे हैं, तो ये हमारे पेशेंट रिलेटेड फैक्टर थे। अब ड्रग रिलेटेड फैक्टर कि ड्रग की डोज कैसी है, ड्यूरेशन कितना टाइम है, और इनहेरेंट टॉक्सिसिटी ऑफ द एजेंट, मतलब हमारी कोई ड्रग जो टॉक्सिक तो नहीं है, और उसकी फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी कैसी है, मतलब उसका किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और फार्माकोकाइनेटिक, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म किस टाइप से होता है। ठीक है, तो ये फैक्टर थे ड्रग ADR के। अब टाइप ऑफ ADR कितने टाइप के होते हैं हमारे, F टाइप तक होते हैं हमारे। तो फर्स्ट टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D, टाइप E और टाइप F। तो टाइप A जो होता है हमारा ऑगमेंटेड, टाइप B बिजारे, टाइप C कॉन्टीन्यूस, टाइप D डिले, और टाइप E एंडिंग ऑफ यूज, और टाइप F फेलियर ऑफ एफिकेसी। तो ये हमारे 6 टाइप के ADR होते हैं, तो एक एक करके सबको जानते हैं। तो सबसे पहले आता है टाइप A। टाइप A रिएक्शन क्या होती है, ये अगुमेंटेड, मतलब नॉन साइड इफेक्ट, मतलब हमें इसके पता होते हैं कि ये साइड इफेक्ट आएंगे इस ड्रग को खाने के बाद। तो मतलब दीज टाइप ऑफ ADR इज प्री डिटरमाइंड या प्री डिफाइंड। दिस इज टाइप ADR कैन बी मिनिमाइज बाई डोज एडजस्टमेंट ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, अदर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, जैसे बेंजोडाइजेपिन सेडेशन कॉज करती है, ये हमें पता ही रहता है पहले से। फ्यूरोसिमाइड लेंगे तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा,
ये इसके साइड इफ़ेक्ट पहले से पता है, जैसे हेपेरिन या वॉरफिन लेंगे तो ये स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग करा सकते हैं, ठीक है। और जैसे इंसुलिन लेते हैं तो ये इसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, नॉन फैक्टर रहते हैं, मतलब नॉन साइड इफ़ेक्ट होते हैं आर्गुमेंटेड में, ठीक है। तो इसमें दिस टाइप ऑफ ADR इज प्री डिटरमाइंड, पहले से पता होती है। तो दिस टाइप ऑफ डिसीजन कैन बी डिक्रीज बाई या मिनिमाइज बाई डोज एडजस्टमेंट के द्वारा, ठीक है, और अदर कम्बिनेशन ऑफ ड्रग के द्वारा, ठीक। तो दूसरा आता है टाइप बी रिएक्शन, जिसे बिजारे कहते हैं। बिजारे मतलब सडन अपेयर, कि जो पता नहीं थे और अचानक से आ गए हैं साइड इफ़ेक्ट। सो दीज रिएक्शन विच इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग इज नॉट नोन, दे आर अपेयर सडनली। जैसे एग्जांपल हाइपरटेंशन रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस जॉनसन सिंड्रोम और सेंट्रिया और हीमोलाइटिक अमेनिया, ये सब किसी ड्रग की वजह से आते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे बिजारे एक्शन होते हैं, ठीक है, या बिजारे ADR होते हैं। फिर टाइप C आता है हमारा रिएक्शन। टाइप C जो ADR होता है उसे कंटिन्यूस कहते हैं। जब दोज टाइप ऑफ रिएक्शन विच अपीयर्स इन ह्यूमन बॉडी बाय टेकिंग कंटिन्यूस डोज ऑफ एनी ड्रग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, जैसे इथाम्ब्यूटोल है, ये हमारा क्या होता है, रेटिनोपैथी करवा देता है। जैसे NSAID हमारा नेफ्रोटॉक्सी करवा देता है, ठीक है। जब रेटिनोपैथी क्या होता है, हमारे रिटेंशन हो जाती है, नेफ्रॉन किडनी में यूरिन ज़्यादा आने लगता है, ठीक है। टाइप C, तो ये हमारा ADR होता है, ठीक है। और टाइप D, तो टाइप D क्या होती है, ये हमारा डिलेड एक्शन होता है। इन दिस टाइप ऑफ ADR द एडवर्स इफेक्ट ड्रग विल बी डिलेड आफ्टर द प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एनी मेडिसिन, मतलब किसी मेडिसिन का हम बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं, देन उसके बाद जैसे कार्सिनोजेंस है, टेराटोजेंस है, तो ये हमारे क्या होता है, टेराटोजेंस ये प्रेगनेंस लेडीज के बाद में फीटस को नुकसान देते हैं, उसके फीटस को डैमेज कर देते हैं, देन हम बेबी बर्थ में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप की ये ADR होते हैं, ये बाद में शो होते हैं। देन टाइप E ADR क्या है, एंडिंग ऑफ यूज, मतलब ड्रग का जो एंड हो जाता है, मतलब ड्रग हमने कोई डिसीज़ थी हमें, अब ड्रग लेना हमने बंद कर दिया, और उसके बाद क्या होता है, ADR देखने को मिलते हैं, मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलती है। सो दिस टाइप ऑफ ADR अपीयर आफ्टर द एंडिंग ऑफ डोज मेडिकेशन। जैसे एग्जांपल विथड्रॉल सिंड्रोम हो गए, बेंजोडाइजेपिन के द्वारा हमें क्या मिलता है, रिबाउंड, इम्नोसिया या एजिटेशन वगैरह मिलती है। और जैसे इसमें ड्रग है क्लोनिडीन के द्वारा हमें रिबाउंड हाइपरटेंशन मिलती है, मतलब दोबारा हाइपरटेंशन होने लगती है। और इसमें लास्ट टाइप हमारा टाइप F रिएक्शन या फेलियर ऑफ एफिकेसी, मतलब इस दिस टाइप ऑफ ADR द शो ऑन रिस्पॉन्स, ड्रग क्या होती है, अपना रिस्पॉन्स ही शो नहीं करती है। जैसे एग्जांपल ड्रग रिस्पॉन्स इंट्रैक्शन, ठीक है। अब ड्रग इंट्रैक्शन क्या है, अब ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।